पिछले 25 वर्षों से जो देश में हो रही है उसमें हम बहुत ज़ोर शोर से भाग लेते हैं। हमने बहुत सारे छठ के गीत गाए और मेरा तो जन्म भी, मेरी माँ कहती है कि वो भी छठ का व्रत रखती थी, तो उसी व्रत के प्रभाव से हम लोग स्वस्थ हुए और जीवन में जो भी यश मिला है उसमें छठ मैया की बड़ी कृपा है। बहुत गहरी बात आपने बताई है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि आपकी माता जी ने छठ मैया की इतनी पूजा की। क्योंकि छठ मैया की जब बात आती है मनोज जी, अपने आप में ही एक अलग सा जोश जो देखने को मिलता है, क्योंकि 30 करोड़ से ज्यादा भारतीय जो अस्त होते सूरज के आगे भी नतमस्तक होते हैं और उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। हाँ, ये अब तो 30 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि 30 करोड़ तो भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका ये भाषा भाषी हैं, संथाली, जो छठ करते हैं महिमा। लेकिन अब तो ये छठ दूसरे प्रदेशों के लोग भी करने लगे और जहाँ जहाँ बिहार की बेटी गई होगी उस घर में छठ पक्का होने लगा। विदेशों में भी होता है आजकल तो छठ 100%। इसका कारण है कि मैं बार बार कहता हूँ कि छठ पूजा का आविष्कार यानी शुरुआत भले ही बिहार में हुआ हो, लेकिन छठ तो सूर्य का प्राकट्य दिवस है, तो सूर्य तो सबके हैं ना। सूर्य तो किसी एक बिहार के या उत्तर प्रदेश के नहीं है, तो इसलिए हम सब देखिए ना, हमारे यहाँ भी कैसा लगा हुआ है, ये देखे हुए कि ये पूरा हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर घर के अंदर आज हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी फेसिंग में है पूरा। बहुत अच्छे टाइम पे लगा है। आप देख रही हैं मैं खड़ा हूँ, एक तो हम लोग ऐसे लगे हुए हैं सेवक के रूप में नरेंद्र मोदी जी के साथ, हमारे नड्डा जी, लेकिन जो ये गन्ने का देख रही हैं ना, जी जी जी, ये जमुना जी के किनारा है और हम किनारे खड़े हैं। हमारा साथी अजय महावर है, सब हमारे साथी लोग और महिलाएं छठ कर रही हैं, हम लोग उनके साथ अर्घ देने में खड़े हैं। ये अर्घ देने के समय का चित्र है और ऊपर सूर्य भगवान देख रहे हैं ना, ऊपर वो सूर्य है। 7 घोड़े के रथ पे सूर्य हैं, जिनके लिए जब कल अर्घ देने जाएंगे हम लोग तो शाम होते ही एक गीत गूंजेगा। कि वो गीत है, मैं गा के बताऊं? बिल्कुल। अगर बात ये तो सबसे सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। इस दृश्य से सूर्य डूबने जाएंगे तो पहला अर्घ होगा और जब दूसरे दिन निकलेंगे तो दूसरा अर्घ होगा, अंतिम अर्घ होगा। और लोग कहते हैं 7 ही घोड़ा केरा रथवा रेशमवा के डोरियानु हो, ताही पर आई है आदित्य बाबा छठी घाट अरघिया के बेरियानु हो, कि ताही पर आई है सूरजमल, वो जो बैठ के आ रहे हैं ना जी। कि 7 ही घोड़ा केरा रथवा रेशमवा की डोरियानु हो, ताही पर आदित्य बाबा यही है असवार अरघिया के बेरियानु हो, पनिया में ठाड़ बरती जो हेली सूरज के असरवानु हो। आसरे में है वो कौन? जो व्रती पानी में खड़ी है कि जल्दी सूरज बाबा, सूर्य देव, आदित्य मल, कई नाम है उनके, वो जल्दी आइए, जो दूसरे दिन सुबह प्रकट होंगे। और जब जा रहे हैं तब उस समय भी हम यही कहते हैं कि 7 घोड़े के रथ पे आप जा रहे हैं, जल्दी से सवेरे आ जाइए। जा रहे हैं तो उस पे भी 2 पंक्तियां हो जाए। जिस समय जाने वाला होता है वहाँ का गीत अलग है महिमा। उसमें बहनें ज्यादातर एक गीत गाती हैं कि कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकती जाए। कंधे पे जो माँ छठ कर रही है उसके लिए प्रसाद लेके जा रहे हैं, तो एक बहंगी में एक प्रसाद एक तरफ, एक प्रसाद एक तरफ। अरे बना हो, जैसे मान लीजिए कि मुझे गाना हो कि कौन किसको दाल लेके चलना है,
तो मैं तो नरेंद्र मोदी जी को कहूंगा कि बनए नरेंद्र बाबू कहरिया, डलवा घाटे चहु पाए। अरे केरवा जे फरेला घवद से, ओह पे सुगा मेरे राय। अब ये अर्थ भी इसको समझना पड़ेगा कि ये लाइन क्यों है। केरवा जे मतलब केला फड़ा हुआ है पूरा अपने गुच्छे में, तो सुग्गा उस पे, तोता उस पे उड़ रहा है, तो हम तोत सुगवा के मरबो धनुष से, सुगा गिरे मुरझा, डरा रहे हैं उसको कि हट जाओ नहीं तो मैं तुमको धनुष से मार दूंगी, मेरे फल को जूठा मत करना। तो ये प्रकृति का त्योहार ऐसे ही नहीं है। नेचुरल वाटर सोर्स पे लोग जाते हैं, नदियों को साफ करते हैं, तालाब को साफ करते हैं, और जो फल होता है वो शुद्ध होना चाहिए। अगर जूठा हो गया तो छठ बेकार। तो शुद्धता, स्वच्छता और प्रकृति का त्योहार है छठ। इस पे अब अगर आज अमेरिका में भी होने लगा 30 करोड़, क्या हमको लगता है कि आजकल कम से कम 40 करोड़ से ऊपर लोग इस छठ में शामिल होते हैं, और हम सब इसके महिमा गा गा करके, प्रसाद खा करके अपना स्वास्थ्य भी, जीवन भी और व्रत करने वाले लोगों के प्रति शुभेच्छा जाहिर करते हैं। ऐसा लग रहा है नाम मैंने सही रखा है महिमा अपना, कि महिमा गा गा कर लोग इसको वो करते हैं। तो हाँ, छठ की महिमा का गायन तो होता ही है। बेसिकली छठ की महिमा का ही गायन होता है, क्योंकि ये शुद्धता क्यों है, ये स्वच्छता क्यों है, ये व्रत में इतना 72 घंटे का तैयारी क्यों है, नहाए खाए, फिर दूसरे दिन खरना। अब खरना की आपने बात छेड़ी दी है, तो खरना पे हम जानना चाहेंगे कि क्या महत्वाकांक्षा है खरना की। देखिए, जो छठ बहुत कठिन व्रत है। हमारी महिलाएं गाती भी हैं कि बड़ी रे संकट के बरतिया, अम्मा दिहलू उठा। ये बच्चा उसका कहेगा, माँ तुमने इतने कड़े संकट का व्रत उठा दिया है, क्यों है। दीपावली के ठीक दूसरे दिन से एकदम खाने पीने की शुद्धता, शाकाहार, और फिर जैसे ही 3 दिन पहले आएगा नहाए खाए, तो नहाए खाए के दिन सवेरे उठ करके फिर केवल कद्दू की या लौकी की सब्जी ही खानी है, चावल खाना है। बॉडी का प्यूरिफिकेशन शुरू होता है। फिर अगले दिन जब खरना होगा, खरना में शाम को एक बार आप खाना खाएंगे, वो भी खाना निश्चित है कि क्या क्या खाना है, वो सब सामग्री पहले से तय है, क्योंकि उसके बाद 40 घंटे बाद आपको पानी भी पीना है। तो ऐसा कठिन व्रत, इसको करने के पीछे क्या कारण है? कारण है कि ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए होता है। छठ माँ ऐसे ऐसे लोगों को जिनको बहुत समय से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, उनके घर में भी किलकारी गूंजे, और अगर हो गया है तो फिर वो स्वस्थ हो, सूर्य जैसा तेज हो उसमें। ये सब मान्यता तो इतना कड़ा व्रत के और इतना महत्वपूर्ण व्रत के जे जान जाए दुनिया में, वो करे लागी। दूसरी भाषा के लोग भी होंगे तो उनको जैसे ही पता चलेगा, अरे संतान प्राप्ति के लिए, तो संतान प्राप्ति की समस्या कोई केवल भोजपुरी लोगों में तो है नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। वो तो किसी में हो सकता है, तो वो भी छठ कर सकते हैं। और ये जो अब लोग कहेंगे, क्या मनोज तिवारी तुम बात कर रहे हो, छठ करने से संतान प्राप्ति हो जाती। अरे भाई, छठ के करना क्या है? आप जो आपके व्रत, आपके शरीर का जो प्यूरिफिकेशन होता है, वो कहीं ना कहीं आपको न वहां तक पहुंचाता है कि ईश्वर आपके ऊपर कृपा करते हैं, छठ मैया कृपा करती है। तो ये केवल आध्यात्मिक नहीं है, ये साइंटिफिक भी है। आप देखिए, जब जिसने दिन जब 40 घंटे के व्रत के बाद जब खड़ा होके पानी में लोग गाएंगे,
कि केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव, झुके झुके हम करी ले छठ बरतिया, झुके झुके। जल्दी हो जल्दी आवा सूरज अंगनवा, झुके झुके। क्यों जल्दी जल्दी आ रहे हैं? क्योंकि मैं 40 घंटे से व्रत में हूँ। सूर्य भगवान आज देर मत करना, बादल आप सूर्य पे आज छा मत जाना, जल्दी से हमें सूर्य का दर्शन हो, अर्घ दे, घर जाएं। और तब जाकर के हमें क्या खाना है? जो जो प्रसाद होता है, मूली है, केला है, सेव है, इन्हीं सबों की सब्जी बनती है। और वही पहले तो पानी वानी पिएंगे जो 40-45 घंटे से व्रत में है। और उसके बाद आप जब वो फल को खाते हैं तो साइंटिफिक फल है जो आपके बॉडी को ऐसा मजबूत और ऐसा ताकत देती है जिससे आपकी इच्छा जो है संतान प्राप्ति की, उसमें बहुत तरह के साइंटिफिक फायदे मिलते हैं। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से आपने बात कही कि एक प्योरिफिकेशन भी हो जाता है बॉडी का लगातार जो है ना, काफी टाइम से हम लोग देखते हैं। कार्तिक मास की भी आपने बात की थी कि कार्तिक का महीना जब शुरू होता है उसी टाइम से जो छठ पूजा है, क्योंकि आमतौर पर लोग क्या कहते हैं कि दिवाली के छठे दिन से ये शुरू होता है, लेकिन आपका इसमें थोड़ा अलग राय मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके से, कब से क्या शुरुआत होती है, किस तरीके से क्या पूरी चीज रहती है? जो आपने कहा ना, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। देखो, हम बहुत सारी ऐसी चीजें खा लेते हैं जो हमारे टेस्टी तो हो सकती है लेकिन वो फायदेमंद नहीं है। तो वो कई खाने आपको, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं, वो गर्भधारण में भी परेशानियां करते हैं। तो जो छठ का जो शुरुआत होती है वो नहाए खाए से ही नहीं होती है। लेकिन सबको पता है जिस दिन दुर्गा पूजा होती है उसको बोलते हैं विजयादशमी, मतलब वो 10वीं तिथि होती है। और विजयादशमी के 5 दिन बाद पूर्णिमा से कार्तिक शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कुवार महीना होता है। अश्विन, कुवार के बाद होता है कार्तिक। तो जैसे ही कार्तिक शुरू होते हैं, हमारी बहनें छठ के गीत में गाती हैं कि कार्तिक हमें सुहावन, कार्तिक हमें पुनीत, करबो कार्तिक में बरतिया, फलवा दिहे हो पुनीत, छठी मैया सुनी है पुनीत। अब कार्तिक शुरू हो गया विजयादशमी के 5 दिन बाद से, तो वो कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष की दीपावली को, कृष्ण पक्ष के बाद कार्तिक के पहले दिन से ही उस जो भी व्रत करता हो उसको, अगर वो और भी कुछ खाता रहा है तो उसमें शाकाहारी हो जाना है। उस खाने पीने की चीजें भी तय हो जाती हैं कि यही खाना है। अब कद्दू तो आप देखिएगा, कल मैं गोपालगंज में था, आज मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो मैं देख रहा था बाजार में लोग, हर महिला के हाथ में कद्दू है और कद्दू की इतनी बिक्री बढ़ती है। आप जाके मार्केट की रिपोर्ट पढ़िए। तो ये हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के बनाया, ये खाना, ये खाना। और आज किसी को बीमारी हो जा रही तो यही दिया जा रहा है जो कि छठ में प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है। तो उसके बाद एक हमारे यहाँ गीत गाया जाता है, मैं उसके 2 लाइन आपको सुनाऊंगा कि एक व्रती कहती है कि 7 कोठरिया है दीनानाथ एक ही दुआर, गोड़वा लागत ये छठी मैया ना की या पीरा। मीन्स उसको बार बार नाक को जमीन पे रगड़ना है, तो उसकी नाक दर्द पिरा रही है। तब ना छोड़वला ये आदित्यमल बंझिनिया के नाम, तब भी मेरे गोद में संतान नहीं है छठी मैया, सूर्य देव। तो उसके इमोशन में जाओगे ना, तो इमोशन, भाव, प्राकृतिक चीजों से छठ की तैयारी, शुद्धता, स्वच्छता, इसको तो जैसे जैसे लोग जानते जाएगा ना,
आज इंडिया न्यूज़ पे सब लोग ये बातें सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका शो देखने के बाद अगले साल से 10,000 लोग और बढ़ जाएंगे कि हमको छठ करना है। एक और बात कि ये बहुत देखा गया है कि कोई मूर्ति पूजन इसमें नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्ट सूर्य देव से जो कनेक्शन होता है वो बनाया जाता है, वो एस्टैब्लिश किया जाता है। पहला ऐसा एक ये पर्व है जो जमीन से बहुत जुड़ा हुआ है, जो प्राकृतिक है। अगर खाने की भी बात करते हैं, क्योंकि आज करना है, जिस तरीके से आपने कहा गुड़ की खीर बनती है और रोटी बनती है, जिसे एक केले के पत्तल पे, हमारी भाषा में बखीर बोलते हैं। बखीर, हाँ। उसको गुड़ की खीर कहने की जरूरत ही नहीं है, आप बखीर कह दीजिए तो मतलब सबको समझ में आए, गुड़ से बनल खीर के बखीर कहा जाला। तो ये आप देखो गीत में क्या आता है कि नरियर वाजे फरेला घवद से, शरीफा हो अमरूद वाजे फरेला घवद से, वो पे सुगा मेड़ेर। ये सारे फल ही क्यों लगते हैं छठ में? मूर्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि मूर्ति का प्रकृति की छठी तिथि की पूजा हो रही है, क्योंकि छठी तिथि को ही सूर्य का प्राकट्य हुआ था। ये छठी को क्यों ही सूर्य की पूजा करनी है, तो हम पंचमी को कर लेंगे, एकम को कर लेंगे, कितने लोग तो रोज ही सूर्य को जल देते हैं। लेकिन सूर्य जब पैदा हुए, हमारी जो ये कथा है कि सूर्य की माँ का नाम अदिति है, इसलिए उनको आदित्यमल बोलते हैं। तो जब पैदा हुए तो बालक रूप सूर्य का, और 5 दिन में माँ ही जलने लगी, उसके ताप से धीरे धीरे जलने लगी। तो छठे दिन उस बच्चे को उनसे बाहर कर दिया गया और पूरी दुनिया प्रकाशमान हुई। ये कहानी है। तो अगर इनको भी माने तो छठी तिथि ही माँ अदिति उनकी माँ नहीं हुई, छठी तिथि उनकी प्राकट्य माँ हो गई। उसको हम, हमारी बहनें, दाम्पत्य जो जोड़े हैं वो भी करते हैं और ये मांगते हैं कि हमारे घर में भी सूर्य जैसा पुत्र दो। कई बार हम लोग देखिए, सब तो जो हम गाने सुना रहे हैं आपको ना, ये ट्रेडिशनल है, लेकिन कुछ हम लोग बनाए हैं। वो बिल्कुल मैं चाहूंगी कि आप गुनगुनाएं कि छठी मैया के दीहल ललनवा अंगनवा ढुगुरे। आंगन में खेल रहा है छठ माई का दिया हुआ बच्चा। हरे केहू के बायसिया लागल, केहू के बा भगिया जागल। छठ करने वाले 2 तरह के लोग होते हैं, किसी की आस पूरी हो चुकी है और किसी का आस लगा हुआ है। केहू के बायसरा लागल, केहू के बा भगिया जागल, केहू के बेटा केहू के ललनवा अंगनवा ढुगुरे। केहू के बेटा केहू के सजनवा, ललनवा नहीं सजनवा। जैसे आप अभी गा रही थी ना, घुस रही थी, तो मैंने शुरुआत की थी, मैंने काचे वाले से जी बना जी बलम जी, मैंने वो काचे वाले से शुरू किया था। तो उसमें लाइन है ना कि बन हो बलम जी कहरी। ये तो हर करने वाली छठ अपने पति को कहेगी। अगर कोई पत्नी कर रही है तो अपने पति का नाम लेगी, मतलब पति को सजन जी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ अपने बच्चे का नाम भी लेती है कि बन हो मनोज बाबू कहरी। मेरी माँ करते ऐसे गाती है। तो ये सारा छठ का धन्यवाद मैं देता हूँ इंडिया न्यूज़ को, आप इतनी डिटेल्स में जा रहे हो। और जो सबसे प्रमुख मैं बात बताऊँ ना, आपने कहा मूर्ति नहीं बनती है, मूर्ति ही नहीं, छठ एक ऐसा त्योहार है कि मान लो अगर आप छठ कर रहे हो तो आपका भाई होगा, आपके पिता होंगे, आपका पति होगा, तो वो जाएगा पहले 2 दिन पहले नदी के किनारे या तालाब के किनारे, वो वहाँ की गंदगी साफ करेगा। अगर पानी में जलकुंभी आ गई तो जलकुंभी निकालेगा। अगर पानी गंदा है तो छन्ना से छानेगा। हमने गाँव में लोगों को मच्छरदानी से पानी साफ करते हुए देखा है। जिससे मच्छरदानी लगाते हैं उसी को पानी में करके, और छोटे छोटे कड़वड़ पानी। मेरी माँ यहाँ छठ करेगी, मेरी चाची करेगी, भाभी करेगी, मेरी वाइफ करेगी, उसको वो स्वरूप देते हैं। और इतना बड़ा त्योहार में जल में डालते कुछ नहीं है। एक बड़ा भ्रम है जिसके कारण आप देखिएगा, हम तो बहुत दुखी हैं आज जब आपसे बात कर रहे हैं
कि दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के अधिकारी हैं, वो खुद भी, अरविंद केजरीवाल भी इस पे गंभीर नहीं है। वो जमुना जी के तट पे छठ नहीं करने देते हैं। हाँ, ये दो तो साल बात से। है। अब सोचो भाई, जमुना जी को साफ करना है ना, तो नाला बहने की छूट है, लेकिन गंगा जल डालने की छूट नहीं है। मवेशी जाकर के नहाएगी, उसकी छूट है। दुनिया भर के लोग अपने अपने घर से पूजा सामग्री रोज ले आके जमुना जी में पॉलिथीन के साथ डाल देंगे, उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। और जहां गाय का दूध डालते हैं अर्घ देते समय, उसको रोक देंगे। मैं तो समझता हूं, अगर एनजीटी हमारे इस इंटरव्यू को इंडिया न्यूज के साथ देखेगी कि छठ की विधि महिमा के साथ, अगर जो भी नाम हो आपका, तो माननीय एलजी महोदय ने इस बात को समझा है। लेकिन अभी माननीय एनजीटी को भी ये बात समझना पड़ेगा कि अगर हमें नदियों की, तालाबों की सफाई करनी है, तो छठ को तो और जोर शोर से वहां कराना पड़ेगा, क्योंकि जो काम सरकार नहीं करेगी 4 दिन में छठ के व्रती कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। तो इसको कई बात तो भ्रम और अज्ञानता में हो जाती है। अब मान लीजिए नाले नहीं रोक पा रहे हैं, तो कहेंगे कि देखो जी, एनजीटी को हम दिखा रहे हैं, इतना आदमी आ रहे थे, हमने रोक दिया। अरे भ्रमितों में शब्द अच्छा प्रयोग कर रहा हूं। इस क्षेत्र में अज्ञानी लोगों, आपको पता होना चाहिए कि छठ उस नदी को साफ करने के लिए जाती है पहले उस घर के लोग, और आप उसको रोक दिए। तो ठीक है, हम धीरे धीरे इसमें कुछ साजिशें भी है। अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं इस पे कोर्ट जाते हैं, क्यों नहीं एनजीटी के पास जाते हैं, क्यों केवल ऑर्डर निकाल देते हैं? हम लोग इसको लेकर के चिंतित हैं। बट आई डोंट वांट टू डू एनी पॉलिटिक्स टुडे। अब छठ मैया का जैसे भी पूजा हो, हमारे एलजी महोदय ने अभी नदियों के किनारे एक घाट, अलग से घाट बनाया, चलो वो भी बना दिया ना, लेकिन आज नहीं तो कल इनको समझ में आएगा कि आप जो अलग बनाए हो उसको तो कल भर दोगे, तो जो जहां सफाई होगी वो तो कल फिर भर जाएगा। तो फिर सफाई हुई कहां नदी की? नदियों पे छठ को, और इस देश में, दुनिया में हर जगह नदी पे छठ हो रही है। हमारे यहाँ एक गीत गाया जाता है कि पटना के घाट पर जइबो, छठिया करबो जरूर, 4 कोन पोखरा खनइबो। पिता कहता है अपनी बेटी के लिए कि बेटी छठ करी है जरूर। तो जब तालाब खुदवाएगा तो जल संरक्षण हुआ ना। तो ये प्रकृति का त्योहार ऐसे ही नहीं है। मैं समझता हूं आप हमारे इस बात में इसको भी रखना, विधि, महत्व, प्रकृति के साथ साथ जो लोग नदियों पे छठ रोक रहे हैं वो नदियों के दुश्मन हैं। नदी को साफ करना, किनारों को साफ करना, गंगा जल डालना, गाय का दूध डालना, 2 ही चीज तो केवल डाली जाती है, बाकी कुछ नहीं। न फल न फूल, फूल तो है ही नहीं है छठ में। तो ऐसे छठ की बहुत बहुत बधाई सबको। अब आपने बधाई दी है तो एक मनोज तिवारी स्टाइल में हमारे व्यूअर्स के लिए बधाई हो जाए, एक गाने की पंक्ति के साथ बधाई हो जाए छठ की। हमारे यहाँ छठ करने की भी अलग अलग श्रेणी होती है। जैसे जो बहुत सक्षम नहीं है तो वो एक बांस के सूप में लेके छठ कर सकता है, लेकिन अगर कोई सक्षम है तो सोने का सूप बनवाता है। वो छोटा सा ही सूप होगा, लेकिन सूप के अंदर सोने का सूप होगा। मन्नत होगी, माँ मैं सोने के सूप में मैं चांदी के सूप में करूंगी। तो हम लोग कभी कभी उसको गाना गाते हैं कि सुपवा चानी के सुपवा चानी के, सुपवा चानी के सुपवा सोना के, सुपवा सोना के सुपवा सोना के, चांदी के रुपलिया होखे, सोना के सुपलिया होखे, सैया चले पहिर के पियरी,
अरे छठ के किनरवा होखे, सुपवा सोना के सुपवा। सबके ऊपर सोना हो न हो, लेकिन छठ मैया की कृपा सोना बन के बरसे, ये हमारी प्रार्थना है। सबको जो छठ को विघ्न डाल रहे हैं उनको भी छठ मैया तुम कृपा करो, और जो आपकी सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर तो बरसो ही बरसो। तो ये थे मनोज तिवारी। देखिए कितनी धार्मिक बातें तो उन्होंने हमें बताई, लेकिन साइंटिफिक रीजन भी उन्होंने हमें बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से बॉडी की प्योरिफिकेशन के लिए छठ का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मनोज तिवारी के गानों के साथ इंडिया न्यूज़ पर आज खास पेशकश में समझिए छठ मैया का महत्व, छठ पूजा का महत्व। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ महिमा कटारिया, इंडिया न्यूज़।